दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बाहर आने के लिए क्या जुगाड़ होते हैं, क्या लीगल तरीका होता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपके पास उसका क्या हल होता है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसका क्या हल होता है, और डन बेस क्या होता है, एजेंट कैसे काम करता है, एजेंट डन बेस पे आपके साथ कैसे खेलता है, सारी आपके माइंड में जो स्टोरी है, क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर इसी वीडियो में दूंगा। भाई सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं होता हूँ यूरोप के अंदर, मैं अक्सर इमिग्रेशन पे, स्टूडेंट इमिग्रेशन पे, वर्क परमिट पे और यूरोप कंट्री का लाइफस्टाइल वीडियो बनाकर आप लोगों को एजुकेट करता हूँ और मोटिवेट भी करता हूँ कैसे आपने बगैर एजेंट के यूरोप निकलना है। अच्छा, सबसे पहले भी जिन बंदों के पास ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और वो विजिट वीज़ा चाहते हैं, तो इसका बड़ा आसान हल होता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसका हल मेरे पास है। वीडियो को लास्ट पे जाके बताऊंगा क्या हल है। एक नंबर बैंक स्टेटमेंट आपकी निकलेगी बैंक से आपके नाम पे, ठीक है, और वो एम्बेसी में भी जाएगी और आपका विजिट वीज़ा भी लगेगा। और विजिट वीज़े के लिए आपको चाहिए एक स्पॉन्सर लेटर जो कि मैं आपको दूंगा। स्पेन का हो सकता है, पुर्तगाल का हो सकता है, और नीदरलैंड का और जर्मनी का हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब डन बेस क्या होता है, एजेंट वाला डन बेस क्या है और एक नंबर डन बेस क्या है। एजेंट वाला डन बेस क्या होता है, वो कहता है जी मुझे आप 40 लाख दे दो, 35 लाख दे दो हवा में, 5 लाख मुझे, वो कहता है जी एजेंट आपको एडवांस दे दो, उसके बाद बाकी बाद में। उसको 5 लाख ही चाहिए था बस। वो क्या करेगा, वो आपका रेगुलर बेस पे अप्लाई करेगा कहीं पे कंपनियों के साथ, आपको ईमेल्स वगैरह आएंगी, ठीक है। अगर आपका लग गया तो ठीक है, वरना आपका 5 लग गया। अब ये है एजेंट वाला डन बेस। उसने 15 से 20 बंदों से एडवांस पकड़ा होता है। एक बंदे से भी अगर वो 5 लाख ले तो कहाँ बात जाती है। उसको करता है वो बैंक में इन्वेस्ट, उस पर खाता है इंटरेस्ट, या को ख़रीद लेता है प्रॉपर्टी या प्लॉट, उसकी तो बन गई, आप बढ़ गए बुरी तरह से। एक डन बेस क्या होता है, वो बिल्कुल जेन्युइन डन बेस बताने लगा हूँ क्या होता है। यहाँ पे पुर्तगाल में कैटेगरी डी वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, D2 वीज़ा, D3 वीज़ा होता है। वो क्या होता है, वो होता है इन्वेस्टर वीज़ा। जो लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचकर पैसा बनाकर उसको यूरो में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक गोल्डन वीज़ा ले लेते हैं, एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं पुर्तगाल में, स्पेन में, या नीदरलैंड में, या लाटविया में, लिथुआनिया में। तो पुर्तगाल की एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उस प्रॉपर्टी की बेस पे उनको गोल्डन वीज़ा मिलता है। उस गोल्डन वीज़ा के ऊपर आपकी पूरी फैमिली को भी वीज़ा मिल जाता है, 2-2 साल के TRC कार्ड मिल जाते हैं, ठीक हो गया। और कुछ लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं, वो एज आ इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं और गैराज खोल लेते हैं। किसके, गाड़ियों के, कार के, बाइक्स के, या कुछ लोग फूड में एक्सपर्ट होते हैं, वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अब उन्होंने क्लेम करना होता है गवर्नमेंट को कि मुझे जी ये लेबर चाहिए, मुझे शेफ़ चाहिए, मुझे डिश वॉशर चाहिए, मुझे डिलीवरी बॉय चाहिए। और कार मैकेनिक वाले क्या करते हैं जी, हमें कार मैकेनिक वाले बंदे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले चाहिए। बाइक्स वाले कहते हैं हमें बाइक रिपेयरिंग का बंदा चाहिए, मैकेनिक चाहिए। अब डेफिनेटली उसके पास यहाँ के पेपर भी आ गए, उसने यहाँ पे गैराज भी बना लिया, अब वो टैक्स भी पे कर रहा है, और अब आपका वो डन बेस वीज़ा लगा सकता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। वो डन बेस कैसे होगा, उसमें आपने कुछ नहीं देना होता, आपने सब कुछ आके यूरोप में देना होता है। आपका वीज़ा लग जाता है और आपकी सैलरी में से काटते हैं। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दुबई के अंदर से पुर्तगाल में भी आए, उसके अलावा जर्मनी में भी आए, इटली में भी आए, फ्रांस में भी आए, उन्होंने कंपनियाँ खोली हैं, होटल खोले हुए हैं। अब जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया है, अब डेफिनेटली उनका हक तो बनता है जायज़ तरीके से किसी को काम दें, लीगल तरीके से बुलाएं और उसे उसकी सैलरी से काटें। आपके लिए भी आसानी, उसके लिए भी आसानी। तो ये होता है एक नंबर डन बेस, इसी की मैं बात करता हूँ। तो आपने अगर डन बेस चाहिए आपको तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जो है डन बेस, वो है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उसमें क्योंकि जर्मन गाड़ियाँ यूरोप में चलती हैं, फिएट है, पोर्शे है, मर्सिडीज़ है, BMW है, उसके बाद यहाँ पे आईबीज़ा है, उसके बाद सिट्रॉन है, ये कंपनियाँ यहाँ पे चलती हैं। रेनॉल्ट है, फ्रांस की गाड़ी। अगर इसके आप एक्सपर्ट ना, लेफ़्ट हैंड ड्राइव, उसके ऑटो इलेक्ट्रीशियन अगर आपके पास डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, वहाँ का जो एक्सपर्ट बंदा होगा, सुपरवाइज़र, वो आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद वो आप उसको तसल्ली जब हो जाए कि यार ये बंदा वाकई जेन्युइन है, इसको काम आता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा। कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपका टैक्स भी भरेगा, आपको यहाँ अकोमोडेशन में देगा, आपको यहाँ बुलाएगा, रिसीव भी करेगा। उसके बाद जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो पैसे आपके तय होंगे, वो आपकी सैलरी से कटेंगे। उसमें कोई लॉयर की फ़ीस आपको एडवांस में देनी पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं है, पड़ सकती है, ठीक है।
तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके एम्बेसी में जाते, वीज़ा लग जाता है, आप आ जाते हो भाई। ये तरीक़ाकार है। और आखिरी तरीका ये है कि आपको एम्प्लॉयर चाहिए, जिस तरह मैंने आपको डन बेस बताया है। आप अपनी सीवी की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बहुत सी कंपनियां आपको रिक्रूट करती हैं। लग्जमबर्ग जैसा कि हाइप में आप समर हायरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप अमेरिका, कनाडा और बरतानिया जाना चाहते हैं तो भाई यही तरीके हैं, यही इंटरनेशनल लॉ है, यही पूरी दुनिया का कानून है, इसी के तहत ही काम होता है। दूसरा विजिट वीज़ा भी होता है। विजिट वीज़े के अंदर बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए नहीं अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे, अपने नाम का आपका अकाउंट खोलेगा, उसमें आपको बैंक लोन इशू कर देगा। आपकी चेक बुक वगैरह ब्रांच में जमा होगी मैनेजर के पास, ठीक है। और 6 माह 7 माह अलग अलग प्राइस होती है उसकी। जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होती है, वो आपकी लगती है। फिर आपको इन्विटेशन लेटर आता है, आपका ऐसे वीज़ा लगता है। तो ये तरीके हैं जेन्युइन। वो कहता है जी एजेंट मुझे जी इतना पैसा दे दो, ऑफिस में आ जाओ आप। ऑफिस भी होता है और महीने बाद ऑफिस भी गया, पता लगा 100 बंदा लाइन में लगा हुआ है, और बंदा ढूंढ रहा है, बंदा कहाँ गया, बंदा उड़ गया। तो ये तरीक़ेकार होते हैं। विजिट वीज़ा चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी लगाऊंगा, स्पॉन्सर लेटर भी लगाऊंगा, और आपको उसके अलावा मैं आपको सक्सेस स्टोरी भी दिखा देता हूँ। आप जाके देख लीजिए, ये तमाम वीज़े मैंने लगाए हैं। मैं बहुत से वीज़े लगाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता, किसी की प्राइवेसी होती है, लेकिन आप लोगों के लिए शेयर करूँ क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, बहुत से स्कैम हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। तो अभी लग्जमबर्ग के अंदर समर हायरिंग चल रही है, फ़िनलैंड के अंदर समर हायरिंग चल रही है, फ़्रांस के अंदर समर हायरिंग चल रही है, स्पेन के अंदर समर हायरिंग चल रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे यार विजिट वीज़े पे हम आ तो गए, अब हमारी सेटलमेंट कैसे होगी? जब आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा, पुर्तगाल में भी मेरे पास तरीका है, स्पेन में भी मेरे पास तरीका है। स्पेन में पैद्रोन होगी आपकी, पैद्रोमेंट, वहाँ की म्यूनसिपलिटी और वहाँ की जो यूनियन कौंसिल होती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड किया जाता है। वहाँ घर है मेरा, बहुत से दोस्त जानने वाले हैं जो आपको अपना घर का कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, आपको घर की पैद्रोन दे सकते हैं। इसी तरह पुर्तगाल के अंदर जुनता भी चाहिए आपको, और यहाँ आर्टिकल 91 या 92 है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है और आपकी यहाँ पे टीआरसी कार्ड आपको निकल जाता है। पर उस पर इट विल टेक सम टाइम, उसके अंदर भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, उसमें एज की भी लिमिट होती है, और वो आगे कार्ड कन्वर्ट होता है नहीं होता, उसकी भी बहुत से टर्म एंड कंडीशंस हैं। बाकी आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डन बेस पे, विजिट वीज़ा या वर्क परमिट, तो इन नंबरों पर रब्ता कीजिए, ठीक है। लिमिटेड सीटें होती हैं, ऐसा नहीं है भाई 1000 बंदा मुझे कॉल करेगा और 1000 बंदे को बोलूँगा डन बेस है, नहीं, लिमिटेड होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इन नंबर पर रब्ता कीजिए। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, स्किल है, और ये भी 100% रास्ता है, लेकिन जॉब्स होती हैं लग्जमबर्ग में, इटली में, जर्मनी में, फ़्रांस में। ब्लू कॉलर कौन सी जॉब्स होती हैं? वो होती हैं भाई बार अटेंडेंट, बरिस्टा, कॉकटेल मेकर, कॉफ़ी मेकर हो गया, या लोडिंग अनलोडिंग, वेयर हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, पैकिंग का काम, जूस पैक, पेस्ट्री पैक, केक पैक, मिल्क पैक, ठीक है। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उसमें स्टैकिंग हो गया, उसमें लोडिंग अनलोडिंग हो गया, वेयर हाउस के अंदर, स्टोर में, ये काम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको भी कुछ वेबसाइट बताऊंगा लग्जमबर्ग की, वहाँ जाके लगातार यूरोपा सीवी कवर लेटर अपलोड कीजिएगा। कोई ये कंट्री बहुत अच्छा है, यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सिस्टम पे चलते हैं। गाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं IT नेशन के नाम से एक वेबसाइट है। इसको मैं दे दूंगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, 100 वेबसाइट दूंगा, ठीक है। आपने यहाँ देख लेना है फील्ड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर लें, लग्जमबर्ग मैंने कर दिया है इसको। अगर आप ये देखें तो इस तरह से जॉब्स आएंगी, तो आपने इस पर एक अपना बनाना है अकाउंट, और यूरोपा सीवी कवर लेटर। अब ये सीवी आपने अपनी अपनी डालनी है फील्ड के लिहाज से, वो आपने सर्च करना है। ये एक पे मैं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी 100 वेबसाइट आपको दे दूँगा, आप आज़ादी के साथ जैसे मर्ज़ी खुल के खेलें। उसमें हर किस्म का काम आपको मिलता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पेशेंस, सब्र से। फ़ौरन नहीं होगा कि आज डाला मुझे कल काम मिल गया। ये लक की बात भी है और मेहनत की बात भी, जो जितनी मेहनत करेगा उसकी उतनी किस्मत होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टीम के नंबर्स मैंने दिए हुए हैं स्क्रीन पर, उस पर रब्ता कीजिए। जो इंक्वायरी होगी आपको आंसर दिया जाएगा। वेबसाइट मैं दे रहा हूँ अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, वहाँ भी आप आगे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।